रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और भी आपके पास अवेलेबिलिटी है रिकॉर्ड करने की तो आप भी कर सकते हैं। सर मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर सर वो रिक्वेस्ट सेंड करता है कि हॉस्ट से रिक्वेस्ट लें रिकॉर्ड करने की। मैं भी कर रहा हूँ, आप ऑडियो भी। अच्छा देखें, मैं एक बड़ी एक सिंपल कैन एवरीबॉडी हियर मी? यस यस सर। मैं एक बड़ी सिंपल सी एक लेमैन सी एग्जांपल दूंगा, ठीक है? मतलब इट्स स्टैटिस्टिकल रिगर नहीं होगी, बट यू वुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, so there's a list of questions. Let's say if I ask a person, do you like junk food? No. Do you like McDonald's? Deep fried food. Do you like McDonald's or KFC? 1 to 7. Yeah, or agree or disagree, right? Do you avoid the gym? Okay. Do you enjoy smoking? Number 4, do you enjoy drinking? Number 5, do you try drugs? Okay, these are 5 different questions. If there are all agree, the question is, am I asking the person 5 different questions, or am I asking one question in 5 different ways? Because it is easy to understand if the person says that I like deep fried food, I avoid going to gym, I smoke, I drink, and I try drugs. So you can easily उसमें से infer कर सकते हैं ये covariance है. There's a pattern, that there's an underlying structure. What is the underlying structure? Is that the person has a predisposition or a temperament of unhealthy lifestyle. Now, how is that to understand? So from the responses or ratings. Now मैंने कहा ये कितना easy है, वेरिएंस है ना, एक पैटर्न आ रहा है, वो सीधा हर चीज में सही है. सो यू कैन इजीली से कि यार इस बंदे का मैं ये इसके बारे में मैं विद रिलायबिलिटी कह सकता हूँ कि एक इसकी प्री डिस्पोजिशन है अनहेल्दी लिविंग की तरफ. ठीक, नाम आप लिखने गोल्डबर्ग, GOLDBERG, वाइज गोल्डबर्ग. ओके, इसका क्वेश्चन ईयर आप जाके गूगल कर लें. इसका है IPIP, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी आइटम पूल. इसमें आप देखेंगे साइट आपको मिल जाएगी जिसमें एक सैंपल होगा इस तरह के डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स का, उससे कैसे कर सकते हैं. ठीक, तो थोड़ी सी आपको फैक्टर एनालिसिस, कोवेरिएंस, स्टैटिस्टिक्स का पता होना चाहिए, लेकिन ये इसको इतना मुश्किल नहीं बनाना चाहिए. चीजें मतलब अगर आप समझे तो. अच्छा, अब लास्ट टाइम जहां हम थे, अच्छा लेट्स से, सो दिस इज अ ट्रेट. ओके, लेट्स से एनी ट्रेट, it's a stable characteristic, yes, which leads to persistent behavior or persistent patterns of behavior, right? It also stable motivation भी personality का part है. मैंने discuss नहीं किया था because लोग कह रहे थे कि जी बहुत deep जा रहे हैं इसके बारे में. Now, a trait is a state leading to persistent patterns of behavior, and it's intrinsic and context independent, meaning by it is stable across time and it is stable across situation. मैं as an example ऐसे कहता हूँ कि अगर कयूम एज एन एग्जाम्पल मैं यूज कर सकता हूँ राबिया आपको और कयूम को. जी सर. यस सर. अच्छा, मैं आप दोनों को कहता हूँ यार एक वेडिंग है, ठीक है, इस पे मैं नहीं जा सकता, आप दोनों मेरी तरफ से चले जाओ. ठीक है, आप दोनों जाते हो. ठीक, ना immediately I'm not trying to psychoanalyze you, but so
Qayyum would go to the center of the party, would intermingle with people, talk to people, and Rabia would rather sit in the corner, okay, and hope that nobody approaches her. Okay. Now, after this, so this happens. Okay. Now, 2 दिन बाद लेट्स से आपकी औसम की पार्टी है, जैसे एक दफा हमारी क्लास हो रही थी तो साथ पार्टी, क्या ये पॉसिबल है कि उस पार्टी में भी अब्दुल राबिया गए हैं और अब राबिया लोगों में मिंगल कर रही है और कयूम कोने में बैठा हुआ है? नो सर। वही सही है। जी सर। तो इसको कहते हैं क्रॉस intrinsic and non-context dependent, like stable over time and stable over situation. Okay? So इसीलिए मैंने आपको रीयूनियन की एग्जांपल दी थी। जी सर। कॉन्शियसनेस में हमने बात की थी, 2 बातें की थी। एक तो वी डोंट नो बट दे आर हाई प्रेडिक्टर ऑफ lifetime success, high predictor of performance in academia, high predictor of performance in management and administrative jobs, high predictor of status, income, all blah blah blah. ठीक है? And one way that because they can, these people, एक तो 2 चीजें हैं ना, ऑर्डरलीनेस और दूसरी है इंडस्ट्रियसनेस, राइट? यस सर। Now these people, most critical factor है, ये को आ रही है, अब आ रही है जी सर। अब अब्दुल कयूम आप जरा अपनी माइक बंद सर अभी करें। भी है। नहीं ये मेरे एंड पे, मेरे एंड पे अब ठीक हो गई है। ठीक है, अच्छा। Now we don't really know, but these people are not distracted, they are focused, they have this willpower to focus their attention. Once they made a plan, once they sit down to do a task, especially a task if most of us don't like, they finish it. Okay, मैंने कहा था कि मैंने जितना इसके बारे में सोचा है, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फ्रॉइडियन सुपर ईगो इसमें है, बिकॉज दे आर आल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग application, and they are also very high in the sense of duty. They are patriotic. That is why they are very successful in organization like army. They move very quickly up the ranks in organizations like army, okay? Because they like rules, they like routines, okay? They like schedules, they like things to be done in a certain way, okay? Now the thing is, जो पहली बात है कि ये हमें KLP हो गया है कि consciousness, okay? If after intelligence, consciousness, if you have the score for in your selection, you use psychometrics, the person is high on consciousness. Other variables के बारे में बाद में बात करेंगे. It's a 0.3 correlation of performance prediction. Okay, this is very useful. Okay, these people complete the task. Okay, their attention. Now you can understand it right now. Now notice here, I'm trying to we're trying to have a discussion. Okay, I asked you even in the last class, is your attention really? If it's your attention, why you get distracted? Now right now, as I'm trying to make an effort to talk about personality, and you're trying to make an effort, hopefully, to understand what I'm saying, if you pay close attention to your attention, all of a sudden, a random thought would come into your mind, a thought like, maybe I should stop
drinking too much tea? Does it happen to you? Like a thought out of nowhere. I mean, you're trying to pay attention, okay, to an assignment or to a lecture, and a thought comes out of nowhere that I should start exercising. Where does that thought comes from? Nobody knows. So we really don't know how these people are able to have attention, this focus, okay, and finish the task, but they do it. ठीक? Yes, sir. Because it is a descriptive tool, it's not a prescriptive tool, so we're not bothered about prescription. We have some arguments about prescription. जो मैंने आपको कहा था, पेरेंटिंग का इसमें रोल हो सकता है, सुपर ईगो का रोल हो सकता है, moral judgments, sense of duty. These people are patriotic. These people are judgmental. They don't give alms to beggars. They tell them get a job. These people suggest harsh punishment, so on and so forth. ठीक? So that is for me some sort of a explanation. दूसरा ये है कि इनको हायर आपने करना क्यों नहीं है, ठीक? ये आपके लिए पोटैटो बन जाएंगे अगर पीपल ऑन लो कॉन्शियसनेस आपने हायर कर लिए. आप, it's like a bad marriage, okay? Now why is that? Are you with me? Yes, sir. Yes, नहीं sir. जा रहा, तेज तो नहीं जा रहा. नहीं सर, ठीक. ठीक है. अच्छा, अब सुने मैं आपको कुछ डिफिकल्ट आइडियाज, एनालॉजीज स्मगल करके समझाता हूँ. लेट्स से एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी थ्रू फैलेसी. इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, फैलेसीज ऑफ संक कॉस्ट. मैंने कहा था पीपल स्टे इन बैड कैरियर्स एंड बैड मैरिज बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड, दे थिंक कि जी हमने टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, बहुत एफर्ट इन्वेस्ट किया है, सो ये संक कॉस्ट होगी, सो दे स्टे इन दैट. लोग ऐसी बातें करते हैं, साल जाया हो जाएगा, ये सब जाया हो जाएगा. ठीक, ये आर्ग्यूमेंट Yes, sir. था टू एक्सप्लेन कि जब एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट होती है तो उसमें एटीट्यूड में, वंस यू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन एटीट्यूड, आपका टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट नहीं होता, आपकी आइडेंटिटी, आपके बिलोंग हेल्ड बिलीव्स. लेट्स से आपने आईबीए से एक बंदा सिलेक्ट किया, सो यू हैव अ लॉन्ग हेल्ड बिलीव कि लम्स का या आईबीए का बंदा एक अच्छा होगा, तो आपने अपने बिलीव्स और फीलिंग्स, फैक्ट, फीलिंग्स इन्वेस्ट किए. सो इसलिए एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट होती है. ठीक. Yes, sir. सो ये जब मैं जी सर. एनालॉजीज से चीजों को क्लियर करता हूं, सो समहाउ आप लोग you can't get it. Now अब मैं एक और एनालॉजी से बताऊंगा कि why you should not hire a person. अगर low on consciousness है, foreign, it's a red flag. It's a red flag. क्यों? देखो मेरी बात सुनो. अब मैं एक और चीज से एक्सप्लेन करूंगा, एक और चीज से, और उससे फिर मैं लिंक करूंगा कि कैसे लो ऑन कॉन्शियसनेस लोग होते हैं. So I've done a lot of counseling, for like thousands of hours of counseling. Okay, when you do counseling, okay, so the person sits with you and you ask that person कि अच्छा, listen, keep a journal. In the next meeting अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज से कुछ डिस्टर्बिंग इवेंट्स हैं, कोई ऐसी चीज है, वो उसको लिखो. ठीक है, राइट इट डाउन. बिकॉज एक चीज होती है जिसको कहते हैं इंटरनलाइजेशन ऑफ पेन, सो और ट्रॉमा. सो उससे निकालने के लिए आप कहते हैं कि आप उसको फेस करें, उसको लिखें कि ये मेरे साथ ये इवेंट हुआ था, ये इवेंट हुआ था. आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव एरिया. ठीक. अब होता क्या है काउंसलिंग में कि बहुत से लोग अगली मीटिंग में जर्नल लाते हैं और वो बताते हैं कि ये इवेंट मैंने लिखा, और आई वाज क्राइंग व्हाइल आई वाज राइटिंग. ठीक. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि जी मैंने नहीं लिखा. आप कहते हैं क्यों नहीं लिखा? आप कहते हैं, वो कहते हैं जी हमने कोशिश की थी बट हमसे हुआ नहीं. ठीक.
we couldn't find a way to get around it. Okay? अब मुझे बताएं, आप काउंसलिंग में कैसे एक ऐसे इंसान की हेल्प कर सकते हैं जो हम कि जो खुद कोशिश ना कर सके कि उसकी हेल्प की जाए। आप कैसे कोशिश करेंगे एक ऐसे आदमी से जो कि कोशिश नहीं कर सक रहा? How can you help somebody to find a way around things who says I cannot find a way around things? Of course, then you can use threat, or you can say, if you don't do it, class, in the next session, this counseling is over. Okay, or you can be creative, or give them an incentive. ठीक? but the moot point here is कि counseling में बहुत से लोग कहते हैं कि जी I tried very hard but I couldn't find a way around it. I couldn't do it. Now if a person can't do it, how can you make that person do it? काउंसलिंग में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। ये अब मैं काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है? आप क्लियर हैं? हेलो? जी सर। अब ये काउंसलिंग की बात है, अब इसको ले आए इस कॉन्शियसनेस में। पीपल हु आर लो ऑन कॉन्शियसनेस, जब आप कोई असाइनमेंट देते हैं कि यार ये इतने टाइम पे ले आना, सो मोशन गौर से सुनना, सो दे से सर वो आई ट्राई टू डू इट but I couldn't do it. I don't know why. Now if a person cannot keep on saying that I tried to finish the assignment, I tried to focus but I couldn't do it. Now how can you manage a person or get a person to finish an assignment when he says that I cannot find a way around it? You've got a problem at your hand. Now I'm not saying that this is something wrong. It's not, I'm not evaluating. देखें, ये वही हैंगओवर है एडम स्मिथ का, वेल्थ ऑफ नेशन का, रैशनल इकोनॉमिक बीइंग का, कि आपकी वर्थ क्या है। आपकी वर्थ ये है कि अगर आप इकोनॉमिक वैल्यू दे सकते हैं थ्रू हार्ड वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है। People who are low on consciousness, if you can couple them with openness like creativity and extraversion, they can be YouTube influencers, they can be like Joe Rogan. So they don't give economic value but they give social value. Okay, like these like all these comedians, all these artists, all these writers, they give us another form of value which is not economic value. आई डोंट नो मुझे कितना अरसा हो गया आपको पढ़ाते हुए, मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लिया, मुझे टाइम नहीं मिला। आई एम नॉट बॉदर्ड। व्हाई? बिकॉज सो मैं मेरे इर्द गिर्द के लोग कहते हैं यार आप को पैसे मिल रहे हैं, सो आई एम नॉट जनरेटिंग एनी इकोनॉमिक वैल्यू फॉर माई सेल्फ, बट I think there's another sort of value I'm trying to create. So there are many values. प्रॉब्लम ये होता है अगर आप पीछे जाएं सोशल लर्निंग थ्योरी पे या बिहेवियरिज्म पे, जॉन वुल्फर्ड की जो बात हुई थी, कि मसला ये है कि हर बंदा कहता है, अगर एक बंदा लो ऑन कॉन्शियसनेस है, सो मतलब जरूरी उसको, अब प्रॉब्लम आता है जब हर कोई कहता है कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और मुझे जॉब करनी है, यहाँ प्रॉब्लम आता है। यहाँ सो बहुत से क्रिएटिव, आई मीन there are many fields. You can be an artist, you can be a writer, you can be a blogger. You आजकल की दुनिया में you can be a YouTuber, you can be a podcaster, you can be a craftsman, you can be a hairdresser. I mean so many things. मसला ये है कि जब हर कोई कहता है कि भाई मैंने यूनिवर्सिटी जाना है और मैंने नौकरी करनी है, बिकॉज द ओनली वैल्यू द सोसाइटी वैल्यूज इज इकोनॉमिक वैल्यू,
सो लो कॉन्शियसनेस के लोग भी मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशन में कोई जुगाड़ लगा के घुस जाते हैं, देन यू हैव अ प्रॉब्लम. तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाईजान. आप लो कॉन्शियसनेस के लोग ले आएंगे, जो आप उनके साथ भी जुल्म कर रहे हैं. अब पता नहीं यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन कर रही है या नहीं कर रही, बट आप उन लोगों के साथ डेफिनेटली कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम पेरेंट्स. Okay, not everybody is cut out for you to be a university student. Not everybody is cut out to be for a managerial job. Okay, people have different talents, and people can bring different values to the world. ठीक. So ये सबसे बड़ा issue है लोग, people who are low in consciousness, because they can't find a way around it and they can't help it because it's an intrinsic trait. And then last time they simply don't care. They're easygoing. Okay, but that doesn't mean that they cannot provide some other sort of value. Okay, ये तो हो गया था हमारा consciousness. ठीक. इसमें कोई इशू तो नहीं रह गया. सो मैंने इसका लिंक भी बताया था, नेगेटिव कोरिलेशन है विद न्यूरोटिसिज्म, भी बता दिए थे. इसके अलावा मैंने और काफी ये क्या हुआ है नाउ, एग्रीबलनेस. आपने वो पढ़ा है, मैंने आपको मैरी पार्कर फॉले का बताया था कि वाई. सो राबिया राबिया सर राबिया ने अभी कॉल की थी, उसके यहाँ लाइट चली गई है. अच्छा, सर मैंने मैसेज कर दिया था. वकासा, people who score on high agreeableness, score high on agreeableness, are they good managers? नो सर. Why? Good. एक बात पहले मैं बता सर दूं, बेसिकली before I sorry to for होता क्या इंटरव्यूज में, if you're tall, if you're good looking and you're agreeable, because interviews are subjective, there's a good chance that you get selected. सर आपकी स्लाइड्स में एक और चीज है, इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है. Now that's a lie. That's a fraud. There's no such thing as emotional intelligence. I'll tell you. Okay. I'll do a lot of training on it. Now tell me why you should be somewhat disagreeable. सर बेसिकली इसमें ना कुछ एग्जांपल्स आपने ही बताए थे कि इन केस अगर हम हर बंदे से एग्री करते हैं, Good. फॉर एग्जांपल मैं बीइंग अ मैनेजर, मेरे पास कोई काम लेके आता है, मुझे कहता है काम कर दो, मैं उसको देखे बगैर मैं एग्री कर देता हूँ, उसको काम कर देता हूँ. सर ये चीज तो ना, जिस तरह आपने हैरेसमेंट की एक बताई थी कि मेरे पास हैरेसमेंट का केस आता है और वो बंदा कहता है कि यार इसको So there are आगे ले things छोड़. that you have. No. आप no you. So you analytical skills आपकी अच्छी होती हैं because you are skeptical. Okay. आप skeptical होते हैं. आप थोड़े से चीजों को फेस वैल्यू पे नहीं, क्योंकि आप में एक प्लीजिंग चीज नहीं होती थी. सर So it improves your analytical skills. Also it improves your decision making skills. वो आप बता रहे थे, वो बताएं. यस सर. सर बीइंग अ मैनेजर की बात कर रहा था सर. डिसीजन मेकिंग में सर फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं ना स्केप्टिसिज्म आपका होता है, आप चीजों को एक Analytical skills are good. यस सर. Decision सर आप making उन चीजों skills को are good. देखते हैं. जी. यस सर, बोथ आर गुड सर. सर अगर आप चीजों को देखते हैं, उसके बाद आप उसको एनालिटिकली एनालिसिस करते हैं, देन उस पर डिसीजन लेते हैं कि आइदर मैं इस बंदे से एग्री करूं या ना करूं, तो बेसिकली वो मेन चीज होती है. Because you don't strong predisposition के मैं हर कोई मुझे friendly perceive करे, मैं हर कोई यस सर. मुझे compromising perceive करे, हर कोई मुझे पसंद करे. People who are disagreeable don't care कि they are not in a popularity contest. So they यस can सर, make बेसिकली लोग भी decisions. They can make decisions like Khan, who are not popular but logical. सर. Who are यस सर. decisions. Popular decisions are not always rational decisions. Number 3, what is their approach to conflict?
सर बेसिकली इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सर वो उसको प्रॉपरली उसमें एंगेज होते हैं, उसको जो एग्रीएबल होते हैं वो तो एंगेज नहीं होते, उसको उसमें से अवॉइड कर जाते हैं। वो कहते हैं यार मेरा तो एक्सीलेंट, उसमें एक्सीलेंट, मेरा तो अवॉइडेंट, यस ठीक। बट अगर हो जाए कॉन्फ्लिक्ट तो सर उसमें उनका एक जो अफर्मेटिव डिसीजन होता है ना वो नहीं होता सर, वो सब बेसिकली किसी एक को वो कर रहे होते हैं। कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, यस सर। ठीक। सो दे मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, दे डोंट रिजॉल्व इट। आपने वो दो सिस्टर्स और ऑरेंज की एग्जांपल पढ़ी है, डिसएग्रीबलनेस पे मैंने आपको पूरी, यस सर। यस सर। ठीक। बेसिकली सर उनके अंदर जो होता है सो कि जो हाफ कर पीपल देते डिसएग्रीबल होते हैं, दे सरफेस द अंडरलाइंग इशू। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए क्रिटिकल है कि अंडरलाइंग वैल्यूज, अंडरलाइंग, ये जी कॉन्फ्लिक्ट के अंडरलाइंग रीजन क्या है, या इसको इंटीग्रेटिव निगोशिएशन में भी ये बहुत क्रिटिकल है कि अंडरलाइंग मसला क्या है, उसको सरफेस किया जाए। तो अंडरलाइंग सरफेस को, मसले को सरफेस करना आसान नहीं है, एग्रीबल लोग ये नहीं कर सकते। यू हैव टू बी अ बिट गुड। And lastly, sometimes as a manager, you have to discipline people. Okay, you have to get your ducks, you have to put people in their place. Sometimes. As a manager, I hope with perfect world, it should not come, but you would come across people that you need to discipline. Now, people who are high on agreeableness, they cannot discipline people. Okay? यस सर। Okay. So emotional intelligence is nothing but agreeableness. It says that if you're emotionally intelligent, another agreeable, okay, you'd be a good manager. In fact, the empirical evidence is the exact opposite. उसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है, लास्ट स्लाइड में अगर आप जाके देखेंगे, एम्पैथेटिक। व्हाट इज एम्पैथी? मैंने आपको बताया पहले भी, एक मैं आपको एग्जांपल दी थी, व्हेन आई वाज ड्राइविंग विद समबॉडी, ठीक। सो एक कैबी था, कैब ड्राइवर था, उसने एकदम गाड़ी रोकी, मैंने उसको कहा तुम कभी भूखी हो? सो रिमेंबर दैट? यस सर। Yes, sir. Yeah. So what is that? Empathy is, how should I empathize? To be, what does that mean to be in your in your shoes? To understand your situation, okay? Your constraints. So we all attribution, situational attribution, dispositional attribution, fundamental attribution error, just world fallacy, salience of the actor fallacy, lack of effortful cognitive effort. These things were discovered 40 years ago. You just rename it as empathy. Plus, how empathetic should I be? मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि any virtue, if pushed too far, can become a vice. Rana Sahab, you're a parent, okay? Yes, sir. Qayyum, agar tum manager ho, so can you, is it possible that you over sympathize and over empathize with your children? How should you, Sir, can you repeat that? or you over sympathize, over workers? Sometimes you need to tell your children, listen, सर stop आपकी whining. आवाज गूंज रही है। अब ठीक हो गई सर है। वो आपने So क्वेश्चन पूछा listen, तो सर echo आ रही है। sometimes you have to tell your children, Okay. Rana Saab, like, यार रोना धोना बंद करो, Yes, sir. whining, or get up and start doing it, okay? Get out and start, get on with your life, okay? You have to do it sometimes. Yes, sir. Yes, sir, we do. Similar with workers, you cannot coddle them like all over sympathizing. So emotional intelligence is a fraud. Why? Number one, there's no such thing as an emotional intelligence. It's just agreeableness. Okay. Number two, it does not work because it's the reverse. Number three, empathy is nothing new. 40 years ago, we knew about attribution and fundamental attribution error. Number four, how sympathetic or empathetic should you be? Can you be, is it possible that you're too empathetic? हो गया जी? क्लियर? मेरे साथ हैं? सर ये लास्ट लाइन दोबारा रिपीट कीजिएगा, हाउ एम्पैथेटिक?
It's possible. आपने रिकॉर्डिंग सुनी है पिछले लेक्चर की मोहसिन? सर पिछले लेक्चर की नहीं, मैं रिकॉर्डिंग सर मोहसिन से आपके पूछ पास रहा नहीं हूँ। सर, पिछली रिकॉर्डिंग की सर नहीं रिकॉर्डिंग मिली, बिकॉज वो मेरे नेटवर्क का भी मिलेगी इशू ना? आ रहा था और दूसरा मुझे मिली भी नहीं थी क्यों नहीं आप कहाँ ढूंढने चले गए थे? सर। मैंने लास्ट वो स्काइप पे देखे थे, स्काइप पे भी नहीं मिली थी और वो ईमेल पे भी नहीं किसी ने शेयर की। आपने किसी से इनिशिएटिव दिखाया किसी से मांगने के लिए? आप प्यासा कुएं के पास जाता है, आपको जाना चाहिए था ना किसी के पास। जी सर, माय मिस्टेक सर। सो हमने बात की थी वर्च्यू की कि एक्सियोमेटिकली हम बहुत सी चीजों को आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में अनथिंकिंगली वर्च्यू समझते हैं। लेट्स से compassion, empathy is what? Compassion, politeness, warmth, friendliness, self-serving. मैं उसकी एवोल्यूशनरी रूट पे उसकी नेगोशिएशन और इनकम पे बात की थी। बहरहाल any it's not a it is a virtue, maybe okay it's a virtue, but any virtue if it's pushed too much it can become a vice. If you're all the time polite, if you're all the time empathetic, if you're all the time friendly, there's a good chance that over time you'll become blindly trusting, you become submissive, you become compliant. Over time you become a doormat, time you become naive, or the most critical point है over time you lose the ability to lead and you adopt an ability to just follow. एक और बात याद रखें, people who are high on agreeableness. Now everybody can hear me. Can everybody? यस सर जी सर। Yes, sir. होता क्या है, people who are high on agreeableness, especially women, okay, because they trust too much, they are too friendly, they have a strong need of approval, okay, they are often taken advantage of in organization. यार मेरा काम कर दो, मेरा भी ये भी काम, so वो लोग, और जब वो किसी को कहते हैं तो लोग नहीं करते. So when they are taken advantage of, they उनके अंदर एक feeling of resentment develop हो जाती है. ये feeling of resentment leads to job dissatisfaction. आप में से राबिया पता नहीं कहाँ है, but she is very agreeable. Agreeable log are taken advantage of, and when you are taken advantage of, you feel, even by boss you feel resentful. ये there's a आप resentment समझते हैं, एक emotion है. नाराजगी। resentment it's like मेरे साथ आपके साथ कभी धोखा हुआ है मोहसिन साहब प्यार में? जी सर, बड़ी बार। हाँ जी, बड़ी बार तो सर। resentment है ना कि मैंने एतबार किया और मेरे साथ धोखा हो गया. जी सर। Repentance. जी बिल्कुल. अब मैं राना साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो कोरिलेशन हमारे पास थी एग्रीबलनेस की दो, ठीक, तो पीपल हाई ऑन एग्रीबलनेस, ओके, इनकी जो इनकम है, ओके, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन इज -0.24 और कैरियर ascendancy और प्रोग्रेशन इन कैरियर इज -0.14. इसकी वजह क्या है? हमने इसकी एवोल्यूशनरी टर्म्स डिस्कस की थी. एवोल्यूशनरी टर्म्स में तो सर हमने देखा था कि when they are negotiating salary or when they are negotiating promotion. सर एवोल्यूशनरी में सर हमने ये देखा था कि फीमेल्स के बारे में आपने बताया था क्योंकि उनमें मैटरनिटी क्वालिटीज होती हैं जिस वजह से वो अच्छा बिल्कुल, गुड मैटरनल बिहेवियर. लेकिन एक कैविट है, मैटरनल बिहेवियर दोनों में होता है, मेल्स और फीमेल्स में दोनों में होता है. बट जो चाइल्ड बर्थ के 3 साल होते हैं उसमें, क्योंकि एग्रीबलनेस की जो दो चीजें स्टैंड आउट करती हैं वो होती हैं द डिजायर टू हेल्प और सेल्फ सैक्रिफाइस, पुटिंग अदर्स बिफोर योर नीड्स. जी गुड, कैरी ऑन. So when it comes
people who So are when it comes to yes, जी people want you to negotiate because बहुत सी जगह पे आपको फायदा तभी है जब आप negotiate करके, for example आपको ये deal negotiate कर रहे हैं तो आप अपना you think I come first, not sacrificing all the okay time. okay so तो yeah आप yeah हाँ so अगर you आपके fight for अंदर your skill हो, position, yes sir, अगर fight आप for your interest, Googleness which में is हाई not bad. होंगे तो आप अच्छी डील तो आप अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपको आपकी निगोशिएशन स्किल अच्छी नहीं होगी, जिस वजह से आपको आपकी सैलरी कम होगी, क्योंकि एक बहुत ट्रेट है निगोशिएशन, तो आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो गुड निगोशिएटर्स हो। You need to grow some teeth. देखें, it's an evolution. अगर आप मिलियन ईयर्स, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखें, even we were hunter million years ago, hunter gatherers males, ठीक, so वो 10-12 जाते थे, बड़े बड़े हाथी गिरा देते थे, रीछ गिरा देते थे। so वो अभी even the jaw structure, the male jaw structure जिस तरह का है ना, it's a predatory jaw line. Okay, the way you these are non-verbal communication. Okay, so even the male posture or they are predatory, they are predatory aggression होती है उसमें. Okay, even in some other areas which I don't want to go in. If you are interested, you can watch 50 Shades of Grey. So they have this predatory thing. So women, especially in modern workforce, need to develop the skill to be a strong negotiator, to look after their interests, to say, okay, no, I've done a good job, I deserve this increment, I've done a good job, I deserve this promotion, because they need to be sensitized and aware that they are carrying a baggage, evolutionary baggage, because of maternal, I won't use instinct because that would be Freudian, maternal behavior. Because if you have to be a good mother, you have to to put the child's needs before your need. You have to go out of your way to help the child, but that should not, that can hamper your ability in negotiation. That can also, अभी जो recent बात हुई है, that can also affect your career choice. Okay, play patterns की बात है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, so हम आगे जाते हैं, हम अगले ट्रेड की तरफ जाते हैं. So we've done with consciousness. Point 3 correlation, a predictor validity है after intelligence in job performance. So in managerial job, you have psychometrics करें, you have, person is high on consciousness, intelligence अगर उसके साथ है, you have hit a gold mine. ठीक? Now, what is next? आगे क्या है जी? स्लाइड आपको नजर आ रहा है ये? जी, आगे चलें. ये सब कुछ आप देख सक रहे हैं ना? सॉरी वकास, आपने लोकस ऑफ कंट्रोल का कहा है, बस ये जैसे ही मैं आपको ये बताता हूँ. अच्छा, सो ये हो गया जी, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे. इशू ऑफ इंटरव्यूज यही है कि पीपल हु आर हाई ऑन एग्रीबलनेस एंड इवन and if they are good looking, they are subjectively they are selected. Hello, remember hello? Okay, ठीक. अब आगे चलें. जी सर. जी सर. देखें जी, this thing. अब आपको मैंने 2 वीडियोस भेजी हैं, स्कली की और स्टीव जॉब्स की. Steve Jobs was high on trade openness. People who are high on trade openness are not good CEOs or managers. Scully was high on conscientiousness. These people are amazing managers and CEOs. अब मैं जो पहली बात करने वाला हूँ क्विकली, ये है, ये चल रहा है यार, हमारा तो खत्म ही नहीं हो रहा. सर वो अभी मैसेज आया कि अभी ओपन कर दिया है फॉर 40 मिनट्स, अभी मैसेज आया था, थैंक यू फॉर यूजिंग जूम. अच्छा, देखें, एक आपने नहीं किया था?
अब सुने, जो ओपननेस है ना, जैसे दो दो डायमेंशन है ना, जैसे कॉन्शियसनेस में ऑर्डरलीनेस है और इंडस्ट्रियसनेस है, राइट? हेलो? जी सर, यस सर, इंडस्ट्रियसनेस में हम कंसर्न्ड हैं कैरिंग आउट प्लान से, लैक ऑफ हेलो डिस्ट्रैक्शन से, विल पावर से, फोकस से, अटेंशन टू डिटेल से, सेंस ऑफ ड्यूटीफुलनेस, मॉरल ऑब्लिगेशन, इन चीजों से। ये चीजें एक बेहतरीन मैनेजर्स, इंडस्ट्रियसनेस में हम इससे इंटरेस्टेड। एग्रीएबलनेस में दो डायमेंशंस हैं, ठीक है जी। People who are high on agreeableness and they're low, they are ruthless and relatively selfish and brash and skeptical. Openness to experience की दो, एक है intellect. I don't know why people have not included it in IQ. Okay? क्योंकि IQ का टेस्ट इस तरह से 10 मिनट में मैं जनरेट कर सकता हूँ अभी, and it's a very valid and reliable test. ठीक, बट फॉर सम रीजन इंटेलेक्ट को IQ जी जो है, जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी, उसको अलहदा रखा गया है, ठीक है, और जो ओपननेस में इंटेलेक्ट है उसको अलहदा रखा गया। people who are have you met people who are interested in ideas, in applications and in philosophical discussions, ठीक है? यस सर, ये हो गई इंटेलेक्ट पार्ट। अब आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट पे, जिसको कहते हैं ओपननेस टू ट्रेड ओपननेस। जिसका मतलब है these are people who are creative, who like aesthetics, arts, who are in fantasy, uh, uh, imagination, creativity, ठीक? You are with me? अब ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनते जाएं। एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिस्ट, जी हेलो? यस सर, एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिस्ट एक ही चीज होते हैं, ठीक? दे कम अप विद न्यू, जी व्हाट? सर किसी का माइक खुला है, वो आपकी आवाज गूंज रही है। मेरी आवाज नहीं बताइए। गूंज रही, बिकॉज मेरी आवाज गूंज रही हो मुझे खुद पता लग जाता है। तो किसी का माइक ओपन होगा। अच्छा, एंटरप्रेन्योर, देखो देखो मसला क्या है। अब एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, मैंने आपसे कहा था पीपल हु स्कोर हाई इन यूनिवर्सिटी, हाई ग्रेड्स, उनकी जीरो कोरिलेशन है विद ट्रेड ओपननेस, ठीक? अब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, दे कम अप विद न्यू आइडियाज व्हिच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, okay? After they come up with a new idea, they find a market for that idea, which is even more difficult, like Jobs did it, okay, or Ford did it. But after that, they have to run the organization. Now, this they cannot do, because the moment if you watch Jobs, या मैंने आपको और भी मूवी असाइनमेंट दूंगा, the moment they do something, an idea, देखें, so they immediately go to the next idea, like Macintosh, so immediately iPhone, okay, so he iPad music, so from there he moved to iPhone, so they move from ideas to ideas, okay? So they're just like people high on consciousness are like routines, like schedules. They like status quo. People who are high on consciousness, people who are high on trade openness, hate rules, hate routines, hate schedules,
hate schedules and hate status quo. In fact, they disrupt status quo. अब ये and they are not light, by the way. ठीक. So जो स्कली और जॉब्स का मसला ये था कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं they come up with a new idea, but they cannot be good CEOs or managers. अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ regarding trade openness, creativity, ठीक, ओरिजिनल आइडियाज, ठीक. अब यहाँ हम अराबिया चली गई, उसकी बिजी चली गई है. हम जो 4-5 लोग हैं, हम में से what is the realistic chance कि हम में से कोई एक ऐसा रिकॉर्ड, म्यूजिक रिकॉर्ड बनाए जो कि बेस्ट हो, आइकॉनिक हो, हॉल ऑफ फेम में चला जाए. या में से कौन सा बंदा है जो कि एक ऐसी बुक लिखे, पहले तो लिखे और फिर वो बेस्ट सेलर बन जाए? व्हाट आर द ऑड्स? या वो राबिया लड़की थी, चलेगी, मतलब what are the odds that somebody would come up with a new dish? देखे, मुगलों के जमाने से बिरयानी चली आ रही है और अभी तक चली आ रही है. So it's very easy to talk about creativity or thinking outside the box, but it's very, very rare. It's very rare. You know, I read somewhere, I'm pretty sure about the number there, you know, on YouTube there are 80 million songs to be downloaded. Okay, from them 70 million songs, you know how many times they have been downloaded? Boys? No sir, idea नहीं है. Zero. 70 million songs have been downloaded 0 times. The chance of a good scientific paper, the probability of a good scientific paper to be rejected is 99%. Creativity, coming up with a new idea, is like a marathon. Okay, it's like running a marathon. Okay, you don't have to be creative. You have to be creative, more creative than all others. Like Usain Bolt or Mo Farah, you win, and then the winner takes all. Everybody else might be creative, but the person who wins the marathon, he takes all. That is where the normal distribution does not work. Now, why I am telling you all these things? देखें, बात सुनें. There's a lot of talk about creativity, outside the box, and this and that, creating entrepreneurs. Now, the system does not encourage creativity. Let's look at the university. Yeah. Let's एक box, अपने ज़हन में एक box. It's a box. You're working inside a box. A box of rules, schedules. इतने बजे क्लास खत्म होगी, इतने बजे शुरू होगी, ये बंदा, ये फॉर्म भरा जाएगा, ये रूल फॉलो किया जाएगा, और आप कॉन्स्टेंटली. यूनिवर्सिटी is designed to make obedient servants. When I say obedient, bell, class का time, it means even CEOs. Okay? देखिए, आप कहते हैं ना क्रिएटिव होना चाहिए, लोगों को क्रिएटिव होना चाहिए. ओके, आपके एग्जाम्स होंगे यूनिवर्सिटीज में. मेरी बात आप सुन रहे हैं? यू फॉलोइंग मी? जी सर, सुन रहे हैं. यस सर. आपके एग्जाम का एक पार्ट होगा एमसीक्यूज. ठीक है, अगली दफा जब एमसीक्यूज आए ना, ट्राई टू बी क्रिएटिव देयर. ठीक है, आपको लग समझ जाएगी. यस सर.
लेट्स से मैंने आपको असाइनमेंट दी है, मोहसिन आता है, मोहसिन कहता है सर ये जो परसेप्शन है ना, ये आपने की असाइनमेंट है, ये मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है कि यार लोगों की लॉन्ग हेल्ड बिलीव्स और परसेप्शन कलरिंग होती है और इसमें मोटिवेशन का भी है वेरिएबल, बट मैं ये नहीं मानता, मैं एक क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं समझता हूँ परसेप्शन इज लिंक्ड टू योर लिम्बिक सिस्टम. हाउ डू यू थिंक आई एम गोना रिएक्ट टू दैट? I'm gonna say, तो आप रिएक्ट करेंगे? और इसे सर मेरे ख्याल में एटीट्यूड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस नहीं है, या मैं बहुत क्रिएटिव आदमी हूँ, ट्रेड स्कूल जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वो प्रिस्क्रिप्टिव है, बिकॉज आई एम क्रिएटिव. अच्छा ये तो हमारा अभी नॉन बाइनरी सब्जेक्ट है, आपकी जो लेफ्ट ब्रेन सब्जेक्ट्स हैं, अच्छा जी ये डेरिवेटिव, ये इक्वेशन, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, उसमें जरा क्रिएटिव हो ना आप. आपको फिर फॉर उसमें क्रिएटिव हो गया तो नोबेल प्राइज कितना मिल जाएगा सर। अप्रिशिएट करते हैं क्रिएटिविटी. मेरे कहने का मकसद क्या है, मेरी बात करने का मकसद क्या है? For MBAs or EMBAs, you can be, if you do good, you can be brilliant. You can be brilliant in management. You can become even CEOs. Okay. But the whole system is geared the way you cannot be. यार आपको कितनी एग्जाम, आप, मैं चाइना से अली बाबा का जो ओनर है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उससे लेके आप आ जाएं मलक रियाज तक, और मलक रियाज से लेके चले जाएं आप स्टीव जॉब्स तक, और स्टीव जॉब्स से लेके जकर, सारे या यूनिवर्सिटी गए नहीं, ये यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स हैं. बिकॉज जो बॉक्स है, मैंने कहा था, जो सिस्टम है, जो बॉक्स है, जो डब्बा है, रूल्स रेगुलेशन, टाइम फॉलो करना, शेड्यूल फॉलो करना, उसमें जो आपका, जो पीपल जो क्रिएटिव होते हैं वो उस बॉक्स से बाहर हैं. वो उस बॉक्स में कभी, या अगर आ जाए तो उसे ड्रॉप आउट हो जाते हैं. मुझे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर का नाम बता देना जो कि कहे कि मैंने यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स लिया था और उसकी वजह से मैं एंटरप्रेन्योर बन गया. नाउ अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड आर पेडलिंग दिस थिंग, ठीक, कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन से लोग, यू कैन नॉट लर्न इनोवेशन इन अ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम. सॉरी, इट्स अ बिट हार्श, बट यू नीड टू नो दीज रियलिटीज. ठीक, you can become a CEO, but you cannot become an entrepreneur. Through a lot of universities are doing that. Now, after university, coming to organization, people who are high on trade openness, they are not liked because they are usually low on consciousness. They're disorganized, they're haphazard, they're erratic. आप Steve Jobs को देखें, they have their finger in too many pies. They're always thinking. They're always, I mean, you get my drift, okay? Now, they are not liked. People don't like them. You see, status को disrupt करना, rules को question करना, existing norms को question करना. Every philosopher, every thinker, even every prophet did that. Were they liked? Nobody liked No. a person who. So अव्वल तो जो लोग ट्रेड ओपननेस में हाई होते हैं वो जाते ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने, बट अगर कर लें, मजबूरी का नाम नवाज शरीफ, they are, people always look at them suspiciously. यार ये डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है, देखे ना, चीजों को हम फर्क तरीके से क्यों नहीं कर सकते. यही ट्रेड ओपननेस है कि एक नया आइडिया, बट हर नए आइडिया को, लाइक प्रोमीथियस who stole fire from gods and he was punished. हर बंदा जिसने इंसानियत की कोई खिदमत की, एक नया आइडिया, उसको लोगों ने पत्थर ही मारे. अब आप अगर क्रिएटिव होंगे, लोग आपको कहेंगे यार ये बंदा, व्हाई इज ही रैटलिंग द शिप, ये क्या चाहता क्या है. ठीक, देखिए आप एक सिंपल एग्जांपल लें, शायद आप थोड़े कंफ्यूज, आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपनी दीवारें देखें, मेरे घर की भी दीवारें देखें, किस रंग की है? ऑफ वाइट कलर की सर. चारकोल मोर है। और लेस यही है ना.
ठीक है, जी सर। एक एक्सपेरिमेंट, मे बी आई एम आस्किंग फॉर टू, एक एक्सपेरिमेंट रन, देखिए मैंने आपसे कहा था स्कूल सिस्टम से ये शुरू होता है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, डे ड्रीमिंग, we say creativity, these people are imaginative, fast, they imagine fantasy, डे ड्रीमिंग, मुझे बार बार सर के पीछे चपेट पड़ती थी, ओए स्टॉप डे ड्रीमिंग, फोकस करो। फोकस करने वाले लोग हाई ऑन कॉन्शियसनेस होते हैं, अच्छे मैनेजर्स बनते हैं, बिल्कुल। लेकिन डे ड्रीमिंग, मे बी डे ड्रीमिंग मेरी जॉब थी, तो जो, लेकिन आपको, अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो आपको तो पनिश किया जाएगा। आप अपनी ये जो दीवारें हैं, इनमें से किसी एक कमरे की दीवार पे रेड पेंट करें और येलो पोल्का डॉट्स लगाएं, क्या आप क्रिएटिव हैं यार? आप कहते हैं यार मैं थोड़ा सा हट के काम करना चाहता हूँ, स्टेटस को और रूल्स को चेंज कर। आप देखें आपके घर जो आएंगे लोग, वो कहेंगे यार ये बंदा ठीक है, ये कोई इसके साथ मसला तो नहीं है। ठीक, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशंस में जी सर, फॉलो Yes, कर। sir. एक जुओलॉजिस्ट था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको मजे की बात बताता हूँ, थोड़ा सा बेयर विद। वो उसने कहा यार जीब्रास जो है ये कैसे कैमोफ्लेज हो सकते हैं, ये तो प्योर, अगर आपको परसेप्शन याद हो, ये तो प्योर मतलब कंट्रास्ट प्रिंसिपल एट वर्क है, मतलब वाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स। सो वो जेब्रा को देख रहा था, थोड़ी देर नीचे देखा और फिर थोड़ी उसने ऊपर देखा, जब ऊपर देखा उसने कहा मैं किस जेब्रे को देखा। जेब्रा का जो कैमोफ्लेज है वो अगेंस्ट अदर जीब्रास है, मतलब लाइन इज ब्राउन और ब्राउन झाड़ियों में वो तो कैमोफ्लेज है। उसने पता है क्या किया, वो गया और उसने पास जाके, जैसे जुओलॉजिस्ट करते हैं कि यार टैग लगाते हैं, तो उसको एक रेड टैग लगा दिया उसकी बॉटम पे, यार इसको हमने ऑब्जर्व करना है। यू नो व्हाट हैपेंड टू दैट जेब्रा? इट वाज ईटन इमीडिएटली। लायन ने उसको स्पॉट किया कि ये दूसरों से जरा फर्क नजर आ रहा है, उसका कैमोफ्लेज ब्लो हो गया बिकॉज ऑफ दैट रेड डॉट, एंड इट वाज ईटन। सो द KLP इज trade openness, okay? While there's a lot of talk and yeah, outside the box, and ऊपर से इसमें सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स भी हैं। मैं 1994 में यूएस में था, मैं लॉन्ग आइलैंड में निकला गर्मियों के दिन में, इतनी इतनी छोटी छोटी बच्चियां थी, लेमनेड बेच रही थी 90 सेंट। मैंने कहा 90 सेंट का लेमनेड के, एंटरप्रेन्योर्स एक खास कल्चर और सोसाइटी में पैदा होते। अब वो, मैंने कहा ऐसे ही शुगल में, मैंने कहा 90 सेंट्स टू मच, शी सेड नो सर इट्स अ वेरी गुड लेमनेड। अब इमेजिन करो एक 9 साल की बच्ची मेरे साथ नेगोशिएट कर रही है कि ये लेमनेड की प्राइस अच्छी। अब वो कल एंटरप्रेन्योर बनेगी ना। वहां बच्चा कहता है जी मुझे, बाप को कि मुझे डॉलर चाहिए, बाप कहता है अच्छा जाओ लोन मो करो या गाड़ी दो। ऐसी सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप पैदा होता है। यहाँ जी 40 साल का 50, मेरा बच्चा, ओहो मेरा बच्चा काम करेगा नहीं यार। फिर लोग यहाँ पे एक नौकरी खत्म होती है दूसरी कर देते हैं, 3-3 4-4 नौकरियां कर रहे होते हैं। आपके घर में ही, आपके आपकी यूनिवर्सिटी के आगे देख लेना, साथ ही मिसाल है। और वो कह रहे होते हैं, भाषण दे रहे होते हैं कि एंटरप्रेन्योर, ओ भाई खुद तुम चौथी नौकरी कर रहे हो और जो जंग बचा है, फिर रिश्ता भी आप कहते हैं कि जी रिश्ता किसको देना, पक्की नौकरी वाले को, मैस्लो में जो सिक्योरिटी नीड्स है। सर सरकारी नौकरी वाले को। हाँ, सरकारी नौकरी वाले को ना उसको रिश्ता मिलता है ना उसको इज्जत मिलती है। तो सोसाइटी जब, रिमेंबर बिहेवियरिज्म, जब 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 एजेंट्स इन इकोलॉजी आपको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कंटीजेंसी से इनकरेज, यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप को कोर्स पढ़ने से आप, यू कैन फूल, आई मीन आई डोंट नो, बट सोसाइटी क्या इनकरेज करती है एंटरप्रेन्योर्स? आप घर जाएं, आप कहें जी मैंने बिजनेस शुरू करना है, घर वाले सर पकड़ लें। आप कहें जी मैंने CSS की तैयारी करनी है और उसके बाद पॉलिटिशियंस के जो है ना जूते उठाने हैं, लोग कहेंगे, आपके घर वाले ही कहेंगे कि क्या 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 डिसीजन ली। ठीक है। अब Yes, sir. सो ये एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, एक तो ये सिस्टम से बाहर होते हैं, एजुकेशनल सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम से बाहर। दूसरा, ये अच्छे मैनेजर्स या CEOs नहीं होते।
अगर दोनों क्लिप्स आप देखेंगे, मैं इनकरेज करूंगा आप मूवी भी देखें दोनों में से एक। वैसे तो अब वो एक गॉड बन गया स्टीव जॉब्स, बट ही वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू वर्क। वॉजनिक तक को वो मतलब जलील करता था। मतलब उसने क्या कहा था स्कली को कि व्हाट इज योर सीवी है? उसने कहा आई वाज अ सीईओ ऑफ कोक। उसने कहा दैट वाज कार्बोनेटेड शुगर वाटर, यानी कि तू अब पीपल लाइक अस इन्वेंट द फ्यूचर एंड पीपल लाइक यू जस्ट फॉलो इट। बट दोनों में से कोई गलत नहीं है। सिर्फ ये एक जो हाई ऑन कॉन्शियसनेस है उसको सीईओ बनना चाहिए, और जो हाई ऑन ओपननेस है उसको यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए, उसको बिजनेस शुरू करना चाहिए और सोसाइटी को इनकरेज करना चाहिए। कोर्स नहीं पढ़ाने चाहिए। अब ट्रेड ओपननेस में जो मैं आखिरी बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि आप इनकरेज कर सकते हैं थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू टेस्टिंग। ओके, ऐसे टेस्ट्स हैं जिससे आप देख सकते हैं कि एक बंदा ट्रेड ओपननेस में, स्पेशली अगर आपकी जॉब ऐसी है, मार्केटिंग या स्टोरी बोर्डिंग आपने करनी है या एड्स लिखने हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक, आर यू रेडी फॉर दैट? थक तो नहीं गए हो? हेलो? नो सर, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि people who are high on trade openness, they think laterally, divergently सोचते हैं वो थोड़ा सा ना। आपने कोल्ब्स लर्निंग थ्योरी शायद पढ़ी हो L&D में। नो सर, नहीं पढ़ी वो। नो सर, नहीं पढ़ी। There are four: divergent thinker, assimilators, convergent, and accommodating. But the divergent, okay, so they think laterally. I mean, होता क्या है? अभी they have something called as ideation fluency. What is ideation fluency? Let's say ये cup है, cup. Okay, how many uses of this cup can you? Let's do this actually. This exercise, 1 minute exercise. How many uses of this cup can you think of? Number, दो चीज तो चाय पी सकते हैं। नहीं, just just do it. The time starts now in 1 minute. How many uses of this cup? मल्टीपल यूजेस। No, 33 हो रहे हैं, 34 में पूछूंगा। अभी लिखें या सोचें? अभी सिर्फ सोचना है। हाँ, ठीक है। 1 मिनट की एक्सरसाइज। जी, सर 5-6 लिख लिए हैं सर। 6 मोहसिन, जी सर। 6 वकास, जी सर। वकास की 6 सर। राणा साहब, सर 5 5 सर। कयूम। 5 सर। अच्छा, एक तो नंबर हो गया। अब आ जाते हैं क्या क्या यूजेस हैं, मतलब मोहसिन बताओ। तो मैं बता सर, सबसे पहले तो ये है कि इससे हम चाय पी सकते हैं। हाँ, ये तो ऑब्वियस है। ठीक। सर वो ये ड्रिंक्स के अलावा की बात कर रहा हूँ, सारी ड्रिंक्स पी सकते हैं। इसमें चाय हो गया, जूस हो गया, इसमें पानी So ही होता it's है, a ये सारे। container for fluids that you can drink. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। और सर दूसरा, हम इसको एज अ डेकोरेटिव भी रख सकते हैं टेबल पे। अच्छा, पेन मग जो नॉट होता है वो बना सकते हैं इसको। पहली चीज है नंबर नंबर, दूसरा है ओरिजिनल। This is as a decoration piece, it's not an original idea. सर पेन मग भी बना सकते हैं इसको। If I say as a paperweight, यस सर।
Even that is not original. हाँ जी मोहसिन, और सर इसको मोबाइल की सपोर्ट के लिए भी रख सकते हैं। सर पेन मग बताया मैंने, पेन मग, ओके, फ्लावर मग, यस, फ्लावर मग। yeah, but these are not original. सर किस ये सर इसके ऊपर ये मोबाइल की सपोर्ट वाला क्या था? ये दैट, सर क्योंकि अभी मैंने किया हुआ है ना, इसलिए मुझे आइडिया। यानी कप रख के उसके साथ मोबाइल रख लो। सर क्योंकि लैपटॉप मेरे वो चल नहीं रहा, तो मैंने अभी मोबाइल की No, सपोर्ट रख good. के और So साथ that में is अपने an फोन को okay, okay. So that is an original. यूज है सर। ये so इसको कहते हैं ideation fluency, number or originality. Like how many exemplars can you generate out of a category? For example, if I say how many words can you write starting with the letter U? Or for that मल्टीपल हो सकते हैं। S, or for letter T. Okay, so you can check this. Okay, there are people who are divergent lateral thinkers, and they can generate many exemplars from the same category. Like intelligence agencies में जो लोग काम करते हैं, they can use a hairpin as to open locks or to open हथकड़ियाँ, or they can use this pen, this very pen, as a juggler, as a killer weapon अगर आपकी juggler पे। सही है? एग्जैक्टली सर। सही है? So this is divergent thinking like belt के कितने uses। सही है? So ये इस तरह के टेस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि हैं जिनसे आप चेक कर सकते हैं ये बंदा। अच्छा, इसकी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी बुनियाद किसने रखी थी। ये एक बंदा था जिसका नाम था कार्ल डुंकर। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे आए, ये कैंडल प्रॉब्लम, इसका नाम है कैंडल प्रॉब्लम। अब ये सामने है, एक बॉक्स है, इसमें टैक्स पड़े हैं, ये थंब और एक कैंडल है और मैच स्टिक्स है। प्रॉब्लम, कैंडल प्रॉब्लम ये है कि आपने दीवार के साथ कैंडल को रखना है, ठीक, और कैंडल पे रहना। ये जो कैंडल प्रॉब्लम दी, तो बहुत से लोगों ने यही किया कि आप जो सोच रहे होंगे कि कैंडल को जला के साइड से और उसको थोड़ा सा गर्म करके दीवार के साथ चिपका देंगे। हाँ, बट ये नहीं है। ये सोल्यूशन है। Now there's this concept of functional fixedness. आप जब इस बॉक्स को देखते हैं, you only see it as a recipient। जैसे आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक recipient है for fluids, ये बॉक्स एक recipient है just for tags or thumbnails. No, this box can also be used as a platform. So जी, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग और लेटरल थिंकिंग के जितने टेस्ट हैं, इनका इन्वेंटर ये बंदा है कार्ल डुंकर, जिसने ये कैंडल प्रॉब्लम दी थी कि लोग फंक्शनल फिक्सेडनेस में आ जाते हैं कि यार एक चीज को देखते हैं और कहते हैं इसका यही यूज है। ठीक है? सो ठीक है सर। क्या है कि आइडिएशन फ्लुएंसी, आवाज थोड़ी कट रही है सर। आइडिएशन फ्लुएंसी और क्रिएटिविटी चेक की जा सकती है with the number of tests that I've just given to you. If you have fields in storyboarding or CAD, या आपको जिसमें aesthetics चाहिए हो, या आपने अपना वेब पोर्टल डिजाइन करवाना हो, सो आप ऐसे टेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक, डन हो गया जी? डन हो गया सर। सर ये आर्मी में भी चेक कर रहे होते हैं ना जिस टाइम ISSB देने जाता है बंदा? नहीं भाईजान, आर्मी में मतलब सर ऐसा है वो। क्रिएटिव हो जाए तो सर आर्मी में नो, क्रिएटिव नहीं, और दूसरा वो टीम वर्क है, और उसकी No, वो no, no, थिंकिंग no. चेक कर रहे होते हैं कि Intelligence agencies. That is different. Not regular army. Intelligence agencies. मैंने आपको बताया कि वो, अगर आप मिशन, वो एक हेयर पिन से 10,000 यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर। I'm मिशन talking इम्पॉसिबल में about मैंने देखा है, जब intelligence गाड़ी खोल रहा agencies होता like ISI, like RAW, like Mossad, like CIA. आर्मी में ये नहीं होता। आर्मी में आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। आर्मी में आपने कंशाइसनेस, रूल्स, सीनियर इज इंजीनियर, डोंट जंप द चेन ऑफ कमांड।
follow the rule, always say yes sir. यस सर, ओके सर, ठीक है? थैंक्स तो सर। आर्मी में कॉन्शियसनेस चाहिए, बट इंटेलिजेंस एजेंसी इज समथिंग एल्स। ठीक है जी। सर अच्छा, अब मैं ठीक है जी। क्विज लिया जाए या ना, क्योंकि राबिया नहीं है, ये तो ज्यादती हुआ, अब उसका कसूर तो है नहीं, वो लाइट चली गई है, तो क्विज इस सर क्लास। नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे सर। अच्छा, और नेक्स्ट क्लास में मैंने ये सोचा कि केस स्टडीज, यहाँ तो मैं इस हफ्ते मीटिंग है डीन से ना कल, मैं उनसे कहूंगा कि या तो हम अपना रिवाइज करें कोर्स आउटलाइन, 12 अगर केसेस हैं तो उस कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, हमने ईवीपी ये सब कुछ एटीट्यूड्स का पढ़ा था, अगर आप उसका केस उसी टाइम हम कर लेते, आपका चंक बन जाता, एटीट्यूड ये साइड पे लग जाता। अब पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ये पर्सनैलिटी हम कवर करते, साथ ही केस करते, और ये चंक खत्म हो जाता। अब अगर हम जितना प्रोलॉन्ग करते जा रहे हैं, मुझे हालात नजर नहीं आ रहे, तो मैंने अब दोनों 2 केसेस डालूंगा। ट्यूसडे को भी केस होगा, छोटा सा केस है, और आप बड़ा इजीली कर लेंगे, बिकॉज आप सब एटीट्यूड्स के अभी फ्रेश है, एटीट्यूड्स के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, और वो केस आराम से हो जाएगा, मैं सीपी मार कर। ठीक है, 5 ही। डन सर। और उसके बाद वो पर्सनैलिटी भी बहुत, उसका जो है केस स्टडी, उसमें 3 कैरेक्टर हैं, उनका उनमें से आपकी मर्जी है किसी एक का या 2 का, या जो भी है, आपने मतलब उसका पर्सनैलिटी असेसमेंट करनी है। ठीक है जी। डन सर। सर तो सर एक रिक्वेस्ट है सर। अब मैं अगले सिर्फ ये न्यूरोटिसिज्म जरा, सो अब ये क्लियर हो गया। ठीक। सो जी मोहसिन, सर जो आज का लेक्चर और वो पिछली क्लास का लेक्चर, वो रिकॉर्डिंग सर आपके पास है, तो काइंडली वो हमारे साथ शेयर नहीं कर दें वो सर। मेरा वो स्काइप पे थी, वो अराना साहब के पास है, मेरे पास आज की है, आज की मैं भेज दूंगा। ठीक है सर। वो स्काइप पे हुई थी, हमें बहुत मसला हो रहा था कनेक्टिविटी का लास्ट क्लास में। अच्छा जी, न्यूरोटिसिज्म की बस क्विकली हम खत्म करते हैं 10 मिनट में। ठीक। देखिए न्यूरो सर सॉरी सर, लास्ट जो लेक्चर था सर वो इस पे हुआ था सर, इस पे जूम पे, स्काइप पे, तो सर ये नहीं 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 नहीं, नहीं सर, स्काइप, स्काइप पे सेकंड लास्ट था। लास्ट भी स्काइप पे हुआ था, और हमारी कनेक्टिविटी ने हमारा दिमाग की लस्सी कर दी थी, 2.5 घंटे हम बैठे रहे थे, याद नहीं है? आप कह रहे थे बारिश हो रही है, ये है मेरे पास अच्छा सर, मैं रिकॉर्डिंग स्काइप पे। जी यस ठीक है सर, सर। मेरे पास पर 2 रिकॉर्डिंग्स तो है अभी। जी ठीक है सर। जूम पे तो ये मेरा पहला तजर्बा है, और अभी तक आवाज का अच्छा सही है जी, अभी तक ठीक चल रहे हैं। जरा बस जी जी सर। बस 5-10 यस मिनट सर। लगाते हैं, पहले तो न्यूरोटिसिज्म मुका दें। देखिए न्यूरोटिसिज्म की 2 डायमेंशन है, ठीक, विड्रॉल और वोलेटिलिटी। आप में सर ये न्यूरोटिज्म होता क्या होता neuroticism are negative emotions, okay, these are people who are conscious, remember, जैसे मैंने टाइप ए टाइप बी कहा था, जैसे मैंने एक्सटर्नल इंटरनल लोकस कहा था, अभी यार वो भी कवर करना है वकास के लिए। इसी तरह हमने स्लेंसिक और फाइफर डिस्कस किया था, पीपल हु आर हाई ऑन पॉजिटिव, वो भी सिंगल ट्रेट है, हाई ऑन पॉजिटिव अफेक्टिविटी एंड हाई ऑन नेगेटिव अफेक्टिविटी। यानी जो हाई ऑन नेगेटिव अफेक्टिविटी है, वो इवन अच्छी चीज को गलत के उसको सलाम भी किया है, दूसरे को इग्नोर किया, बट वो परेशान हो जाते हैं, याद है स्लेंसिक और फेफर का मैंने आपको बताया था, नेगेटिव और पॉजिटिव अफेक्टिविटी। सो पीपल हु आर हाई ऑन न्यूरोटिसिज्म, एंड इसका ऑपोजिट है लो ऑन इमोशनल स्टेबिलिटी, दे आर, हैव यू एवर कम अक्रॉस अ पर्सन, मोस्ट प्रोबब्ली अ वुमन, who are constantly worrying, who are constantly anxious, who are constantly stressed out, who are irritable, छोटी छोटी बात पे लड़ाई शुरू कर देती हैं, दे यूज हॉट बटन वर्ड्स। ठीक है, कम्युनिकेशन में अब हॉट बटन वर्ड्स क्या होते हैं? ऑलवेज, ठीक है, यू ऑलवेज डू दैट, you always disrespect me, you are always rude to me, this is over generalization, this is typical of people who are high on neuroticism। आप कहेंगे अच्छा always, can't you think of that occasion जब I was not rude to you? No 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 no, you are always, these are hot button words। एक और hot button word है never, you never talk nicely to me, you never give respect to me, you never give attention to me। और आपने ऐसे ही
देखें आप लोग एक्सपीरियंस किए हैं ऐसे लोग, जी सर, मैरिड पीपल देखे हैं। स्पेशली, Yes, एक sir. और वर्ड भी होता है सर। मैरिड पीपल इन द हाउस, ठीक। सो यू से नेवर यार, व्हाट अबाउट, आप कहेंगे तो नहीं पा रहे। एक और है, दिस इज सो टिपिकल ऑफ यू, दिस इज सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यू, आई मीन दिस इज यू, मेरी मदर के घर में जाके ये यू ऑलवेज डू दैट, दिस इज सो टिपिकल ऑफ यू। अच्छा तो इस पे आइसिंग ऑन द केक क्या होगी? दिस टिपिकल ऑफ यू एंड दिस सो टिपिकल ऑफ मेन, ये क्या हो गया जी? दिस लाइन, दिस इज सो टिपिकल ऑफ मेन, परसेप्शन याद है? थोड़े कॉन्सेप्ट रिवाइज भी करते हैं। ये स्टीरियोटाइपिंग नहीं है? तो स्टीरियोटाइपिंग है। Yes, sir. तो फिर सो दे आर वोलेटाइल, इसमें दो, मैंने कहा था दो डायमेंशन है, विड्रॉल और वोलेटिलिटी। ये इरिटेबल, एकदम हॉस्टाइल, एकदम गुस्से में आ जाना, एंग्शियस होना, वरीड होना, इम्पेंडिंग डूम, हाँ लोग कम छत गिरने वाली है, मतलब वो गिरती नहीं है, इम्पेंडिंग डूम से मतलब वो कयामत आती नहीं है, बट वो कहते हैं बस आने वाली है, बस अब आने वाली है, बट वो आती नहीं है, ठीक है। एंग्शियस, वरीड, और जो विड्रॉल है, दे अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक, सही है जी। जी सर। सो स्ट्रेसफुल सिचुएशन वो अवॉइड करने हैं। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स मैं आपके साथ क्विकली शेयर करता हूँ। नाउ ये अगर आप दिख ना सके तो, नाउ neuroticism, job satisfaction correlation negatively correlated 0.42, life satisfaction again negatively correlated 0.42, in fact marital dissatisfaction भी इनमें बहुत ज्यादा होती है, people who are high on neuroticism and low on emotional stability. In the US 70% of divorces are initiated by females. I mean, I don't know why, maybe it's because men are difficult to live with, or maybe they are too sensitive, or they have too many negative emotions. इसमें इसमें टाइम नहीं है, वरना मैं आपको डिटेल में बताता। आपको याद है मैंने आपको एबीसी एल्फाबेट का मॉडल बताया था, सेम एंटीसीडेंट, डिफरेंट बिलीव्स एंड इमोशन एंड डिफरेंट बिहेवियर्स, यानी लड़की घर जा रही है अकेली और पीछे से लड़के आ रहे हैं, रिमेंबर दैट? यस सर। सो इट्स लाइक दैट, Yes, sir. लाइक आपको किसी दोस्त ने घर बुलाया, ठीक है, आप गए, आपने घंटियां बजाई, बार बार दरवाजा नहीं खोला, आप कहते हैं अच्छा यार क्या जो भी है, आप चुप, आप हो रहा होगा। तो आप कहते हैं यार अब मैं तैयार श्यार तो हुआ हूँ, किसी और पार्टी पे चला जाता हूँ, या रेस्टोरेंट में जाके की खाना खा लेता हूँ, ठीक है। एक और होगा या होगी, वो जाके घर जाके रोना शुरू कर देंगे, ये नोबडी लव्स मी, ये दरवाजा क्यों नहीं खोला, ये क्या हुआ, मर तो नहीं गया, पूरे मोहल्ले को, आधे खानदान को फोन खड़का देंगे, ठीक। यस सर। आपको अक्सर ऐसे होता है, कभी आपको रात को भूख लगी हो, आपको अक्सर नींद में उठ जाते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, भूख लगती है, यस सर। और जी आप सर। देखते हैं, सर आप भूख भी लगती है। यूजुअली फ्रीक्वेंटली सर। हर घर में यही होता है, कबर्ड भी खाली होती है और फ्रिज फ्रिज भी भी। खाली होता है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं वो ये पानी शानी पी लेते हैं, हाई जो एक्स्ट्रावर्टेड होते हैं, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, हाई ऑन एक्टिविटी लेवल, वो गाड़ी निकालेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, जाके कुछ स्टोर से खरीद लेंगे। ये सर नहीं, इतनी ये एनर्जेटिक अभी न्यूरोटिसिज्म और बात। एक्स्ट्रावर्जन के साथ साथ चलते हैं, because neuroticism are negative emotion और extraversion are positive emotion, लेकिन इनके चूंकि अब फंक्शनल एमआरआई आ गई है, एक बात याद रखना, अगर कोई पूछे तो ये कहना इनके न्यूरोनल नेटवर्क्स डिफरेंट है, माइंड में इनके इनके नेटवर्क्स और सिनेप्सेस डिफरेंट है, बट आम डिस्कशन में ये ओवरलैप करते हैं, बिकॉज एक नेगेटिव इमोशन है, एक पॉजिटिव इमोशन। एक्स्ट्रावर्टेड पीपल आर पॉजिटिव इमोशंस, enthusiasm, optimism, activity, and neuroticism are negative emotion, crying, withdrawal, avoiding stress, ठीक। अब एक न्यूरोटिक पर्सन हु इज हाई ऑन न्यूरोटिसिज्म, वो रात को उठेगा,
वो देखेगा फ्रिज खाली है, वो आके बिस्तरे में मतलब सारी रात सोता रहेगा कि ये कोई जिंदगी है, मतलब ये कोई लाइफ है, मतलब खाने को भी नहीं मिलता। सुबह उठ के माँ बाप से या हस्बैंड या जिससे भी मतलब ये क्या है घर में, मतलब कुछ खाने को नहीं होता। ठीक है, छोटी सी चीज का एक मतलब बतंगड़ बना देना। वेरी सेंसिटिव टू नेगेटिव इमोशंस। ठीक, अब अगली चीज है कैरियर सेटिस्फेक्शन में। ओके, इनकम satisfaction, -0.3. I mean, this is very interesting. ये it's like जो हमने negotiation की बात की थी, कैरियर ascendancy -0.21। ये आपको अगर स्टैट्स में पावर पॉइंट पे लिख के भेज दूंगा। ठीक, अब आप ये सारे अगर फैक्टर्स देखें तो दिस इज नॉट अ स्टडी ऑन न्यूरोटिसिज्म, दिस इज अ स्टडी ऑन अ पर्सन्स जनरल वेल बीइंग और सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस। नाउ ये जो income है, कैरियर ascendancy है। अब KLPs पे आ जाते हैं जी। नंबर 1 कि क्यों -0.13 है। हमें एग्रीबलनेस का तो पता है, उसमें मैटरनल वो था, बट यहाँ पे क्या है, व्हाई न्यूरोटिसिज्म, जो पीपल हु आर हाई ऑन न्यूरोटिसिज्म और लो ऑन इमोशनल स्टेबिलिटी, ये इनकी इनकम यानी दे आर पुअर नेगोशिएटर्स, दैट्स व्हाई इनकम इज नेगेटिवली कोरिलेटेड एंड कैरियर ascendancy इज आल्सो नेगेटिवली कोरिलेटेड। इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? देखें मैं आपको एक नेगेटिव इमोशंस ओवर कैरी थिंकिंग करने करते से हैं। ओके ओके ओके, गुड गुड। ओवर थिंक, कोई और? बस मैं चूंकि टाइम नहीं है, देखें बात सुने। People who are emotionally stable, they are confident about their abilities। इमोशन गौर से सुनो, they are confident about their abilities, सर over confident। ठीक, so they are confident about their abilities and they are not anxious about how they are gonna perform। ओके, now अपने आप को इमेजिन करो, अगर तुम इमोशनल स्टेबिलिटी में हाई हो and you're confident about your ability and you're not anxious about how you're gonna perform at work। So let's say job interview में तुम confidently और calmly कहोगे कि sir, this is the salary I would work at, because you're confident that you can perform a good job। You're not worried that you're gonna fail। You're not anxious, you're not stressed out कि यार ये सैलरी तो मांग रहा हूँ, कल कला अगर काम ना हुआ तो क्या मुंह दिखाऊंगा। You're getting me? यस सर। Same is with the promotion। If you're confident and calm and you say, listen, I'm ready for this promotion, I think I can do a good job of it, because you're confident of your ability. Not only that, simultaneously you're not anxious that you're gonna fail। If you're anxious and stressed out that you're gonna fail, you're gonna say, sir, मेरा ख्याल है ये promotion मैं नहीं लूंगा। because आपका क्या है, मैं promote हो गया और fail हो गया, अगर आपको वरी कर रहे हैं, ठीक है, एंक्शियस हैं और वरीड है कि मैं फेल हो गया तो फिर मैं मेरी प्रमोशन। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, टाइम भी ज्यादा हो गया, लेकिन मेरी बात समझ रहे हैं ना? इफ यू आर काम एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर एबिलिटीज and at the same time you're not anxious and too worried about failure, you will accept the promotion, ask for the promotion, and you will ask for the salary that you think you deserve, because you're confident that you're going to do a good job। We're going to die anyways, no? Corona or no corona? गॉट इट सर। Yeah, so you say, okay, go ahead, I'm going to do it, I'm going to make a job out of it। But a person who's, so अभी तक की जितनी बात हुई है उसमें समझ लें, consciousness, ठीक,
and high on emotional stability. और अगर आपके पास बैटरी या इंटेलिजेंस टेस्ट की ये 3 चीजें हो गई हैं, ओके, अगली बात ना सोचो, बंदे को हायर करो। ठीक, इसीलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ना कि इनका ये हम इसका यूटिलिटी क्या है, ये पर्सनैलिटी पढ़ने का हमने इस्तेमाल कहाँ करना है। तुमने साइकोमेट्रिक टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट अप्लाई की है, बंदे हाई कॉन्शियसनेस में है, इंटेलिजेंस में हाई है और इमोशनली स्टेबल है, टू सम डिग्री एक्स्ट्रावर्टेड है। अब what are the issues with people in management in who are not emotionally stable? देखें, 3 चीजें होती हैं मैनेजर्स के साथ। नंबर 1, they have to deal with complex issues. Now, what is a complex issue? Can you give me an example of complex issues? They're confident and calm and they manage a complex issue. An example of complex issue is आपकी टीम में लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो गया और एक ने दूसरे पे हरासमेंट के एग्जांपल लगा, एलिगेशन लगा दिया, और जिस पे लगाई है वो ए प्लेयर ऑफ एसेट। सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी तो हो सकता है 2 डिपार्टमेंट्स का, जब दोनों के मैनेजर्स एक पॉइंट पे नहीं आ रहे। दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। यस सर। सो इफ यू आर इमोशनली स्टेबल यू कैन कयूम यस सर, यस सर। यार मुझे रिमाइंड कराना, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद ना वीडियो भेजने लगा हूँ एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की। सही है सर। कैसे इमोशनली, मुझे बस टेक्स्ट कर देना कि सर वो वीडियो भेजें और आप सब देखें कैसे इमोशनली स्टेबल, कैसे, अभी एक हो रही है, कैसे, नहीं मेरी तरफ से हो रही है शायद, जैसे इमोशनली स्टेबल और काम कॉन्फिडेंट लोग कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डील करते हैं। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स मैनेजर्स, आपने स्ट्रेटजी पढ़ी है ना, पढ़ रहे हैं, मैनेजर्स हैव टू विद एम्बिगुअस सिचुएशन। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज एन एम्बिगुअस सिचुएशन। लेट्स से कोरोना आ गया, अब एम्बिगुइटी आ गई, यूनिवर्सिटी को समझ ही नहीं आ रही क्या करें। स्ट्रेटजी में एम्बिगुइटी आती है, ठीक है, टास्क्स में एम्बिगुइटी आती है, ठीक। सो एम्बिगुअस सिचुएशन से डील करने के लिए, ठीक, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। People who can't absorb uncertainty or ambiguity cannot be a good manager. Number 3, complex situations. Pehli, complex situation like conflict between teams. Number 2, ambiguous situation. Number 3, stressful situation. Give me an example of a stressful situation. देखें, like meeting a deadline. एक डेडलाइन मीट करना, ठीक है, स्ट्रेस है ना, टाइम का स्ट्रेस। अब देखें, देयर इज एन ओवरलैप, लाइक डेडलाइन मीट करना एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी है बट कॉम्प्लेक्स भी है। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है लेकिन इसमें स्ट्रेस भी है। कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्रेस है लेकिन एम्बिग्युइटी भी है। सो दे ओवरलैप भी कर रहे हैं बट सेपरेट भी है, ठीक। सो बॉटम लाइन ये है, पीपल, केएलपी है, पीपल with who are high on neuroticism can't deal with stressful situation, can't deal with ambiguous situation, can't deal with complex situations. Now managers have all these 3 problems or situations every day and twice on Sunday. So an emotionally stable person can deal with in a cold, calm manner with complex situation. कहीं दोबारा बता रहा हूँ, मुझे बताना, मैं तुम्हें भेजूंगा, क्लियर हो जाएगा कैसे कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेसफुल, ठीक है सर। and
एम्बिगुअस सिचुएशन। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा न्यूरोटिसिज्म खत्म। लास्ट इज एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन सिंपल ये है भाईजान, इसकी दो डायमेंशंस हैं, assertiveness एंड enthusiasm। enthusiasm इज पॉजिटिव इमोशन, ऑप्टिमिज्म, यही जो मैंने कहा था, एक्टिविटी लेवल, आउटगोइंग, सोशेबिलिटी, घुलना मिलना, जैसे मोहसिन है, लाइफ ऑफ द पार्टी, सेंटर ऑफ अटेंशन, कूल डूड, ऑल दीज थिंग्स। ठीक, ये हो गया enthusiasm। दूसरी लेकिन जो साइड है वो है assertiveness। assertiveness क्या होती है कि दे assertive people, they speak their mind and they set the agenda. So what happens is they are perceived as confident. Now people who are perceived as confident are perceived as born leaders. Whether they are a leader or not, perception management, like ट्रंप को आप देख लें, उसने परसेप्शन मैनेजमेंट ऐसे किया है कि मैं assertive हूं, I don't give a damn about media or anybody। जब वो assertive हुआ, बहुत assertive हुआ, लोगों ने कहा ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है। और हमारी, चूंकि अब मैं इसकी एवोल्यूशनरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, चूंकि हमारी बचपन से ब्रॉटअप ऐसे हुई है, तो हम समझते हैं कि जो बंदा assertive होता है वो कॉन्फिडेंट होता है, और जो कॉन्फिडेंट होता है वो बॉर्न लीडर होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग ऊपर जा सकते हैं। सो जो एक्स्ट्रावर्जन में assertiveness का पार्ट है वो इम्पोर्टेंट। क्लियर? यस सर। डन हो यस गया? सर। अच्छा, अब आपके, हम सिर्फ एक एग्जांपल के लिए, आपकी जो साइकोमेट्रिक्स होंगे, पर्सनालिटी टेस्ट, वो दो तरह के होते हैं। एक प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, एक प्लॉट टेस्ट आपने देखा और रोजनबर्ग, या थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, टैट टेस्ट। ठीक, और एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपसे फ्री एसोसिएशन होती है, बबल ड्राइंग होती है, लेकिन क्वेश्चन सेल्फ रिपोर्टिंग भी होती है। देखें, बात सुन, एक बात याद रखना चाहिए, उसमें कभी बी ऑनेस्ट, ठीक है? अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट हुआ ना, राइटिंग वाला, उसमें ऐसे क्वेश्चन बिल्ट इन होते हैं, उसमें आप बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दें, ठीक है? अगर उसमें ये क्वेश्चन है, हैव यू एवर स्टोलन समथिंग, डोंट से कि नहीं यार, अगर मैंने ये लिख दिया तो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है? हैव यू एवर लाइड, हैव यू एवर चीटेड इन अ रिलेशनशिप, हैव यू एवर यूज्ड द बाथरूम सिंक फॉर a purpose that it was not meant for। ठीक, ऑनेस्ट आंसर दें। वो क्वेश्चंस रखे इसलिए जाते हैं कि अगर आप उसमें कहें कि नहीं 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 मैं तो ऐसा नहीं, सीधे से ओके नहीं, पूरा आपका टेस्ट ही रिजेक्ट हो जाए। जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं वो टैट, जैसे ये टैट टेस्ट की मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रखी हैं, ये बार बार आपको कार्ड्स दिखाए जाते हैं और कुछ बोला नहीं जाता। ठीक, बस एक स्टोरी है, आपको कार्ड आफ्टर कार्ड और एक पैटर्न डेवलप होता है। अब ये देख रहे हैं आप, आपसे सिर्फ ये थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट में कहा जाता है कि ओके ये व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये क्या हो रहा है। सर लड़का नाराज है, वो लड़की मना रही है उसे कि अभी ना जाओ। ठीक, दिस इज न्यूरोटिसिज्म। व्हाट इफ आई से कि ये बंदा कह रहा है यार मैंने असाइनमेंट खत्म करनी है, सुबह मैंने असाइनमेंट सबमिट करनी है, और बंदी क्या है कि आप असाइनमेंट जरूर करें, लेकिन उसके बाद रात को सोने से पहले बच्चों को भी टाइम दें, बिकॉज आप एज अ फादर आपकी ये ड्यूटी है बच्चों को टाइम देना। ये दोनों हाई ऑन कॉन्शियसनेस है। अगर मैं ये कहूँ, ये जवाब दूं, तो इसका मतलब है कि मैं तो कॉन्शियसनेस में आई। बाय द वे, पर्सनैलिटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबल मोटिवेशन, इसीलिए टैट टेस्ट मोटिवेशन के लिए भी चेक। व्हाट अबाउट दिस? सर किसी गरीब उसकी गांव की लड़की पढ़ने जा रही है, कोई और भी गाड़ी तो का बोले ना इंतजार कर रही यार। है। राणा साहब आपको क्या सर ये औरतें पढ़ रही हैं, बंदे काम कर रहे हैं फील्ड में,
और जो तीसरी वुमेन है वो जज कर रही है। तब जज कर रही इसमें है। ये भी तो सकता है कि हाँ, बोले बोले। सर इसमें ये भी तो सकता है कि गर्ल इज स्टडिंग व्हाइल फेसिंग द हार्डशिप्स। अच्छा, बहुत ये भी हो सकता है कि बहुत इसमें बहुत पेरेंट्स आर फेसिंग न्यूरोटिसिज्म। हार्डशिप। सर नहीं, मेरा एक्स्ट्रा विजडम है, मैंने उसको सही कहा है कि वो पढ़ने जा रही है और रक्षा का ओके, इंतजार कर रही गुड है। गुड 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 गुड। दैट इज हाई कॉन्शियसनेस, दैट इज अचीवमेंट मोटिव। और या फिर वो वरीड है कि यार ये बंदा, इसने जितने फील्ड्स मूव किए हैं इससे ज्यादा करने चाहिए इसको। सर नहीं, वो उसकी तरफ तो देख ही नहीं रही। नहीं, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो पेड़ के साथ है। अच्छा, वो जो पेड़ के साथ। या इससे ये क्या है? whatever comes in your head। सर ये गन है इसके सर आगे? ये मेरी तरह है, नहीं, बुक्स Violin खोलते है नींद सर। आ जाती है। ये गन। अच्छा, गन। अच्छा, बहुत अच्छे। नहीं गन है या सर एरो एंड बो है समथिंग, आई डोंट Violin है, violin। वायलिन है जनाब। अच्छा वाह। ये बच्चा सर क्या मुझे सोच रहा भूख है? लगी है। हाँ? नहीं सोचा कि इसको कैसे करें। ये बच्चा क्या सोच रहा है? अच्छा, कोई कुछ लोग कहेंगे यार ये वायलिन बजाने को मुझे दे दिया है, मेरे से नहीं बजाया जाएगा, लो ऑन कॉन्शियसनेस। कुछ लोग कहेंगे ये बच्चा कह रहा है कि ये वायलिन मैं मास्टर करूंगा और एक दिन मैं बेहतरीन वायलिनिस्ट बनूंगा। ठीक, दिस वाज, आपको जाहिर है मैं कोई साइकोलॉजिस्ट बनाने नहीं आया हूँ। दिस वाज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैट टेस्ट कैसे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा और। अब ये देखें, ये लड़की भाग क्यों रही है? मतलब इसने कुछ हरकत तो नहीं कर? भाग रही है। सर मुझे तो इसका पानी में शेड नजर आ रहा है। बेसिकली खेल रही होंगी। नहीं, वो उसको देख रही। कोई बंदा कहेगा यार ये यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही है, ये भाग रही है। कोई बंदा कहेगा ये कोई कार्रवाई करके पकड़ी गई है इसलिए भाग रही है। ठीक है, सेम पिक्चर, different stories means different personality temperaments। ठीक, so people can judge that। बहरहाल, so वो basically done। ये दो चार चीजों में मैंने ये, अब ये दो चीजें रह गई हैं। ये ग्रेट आपने सुना होगा, ये एक और बड़ा फ्रॉड है। ठीक है, ग्रेट, this Duckworth woman, okay, she just came up, आपने ये सुना भी होगा। she did this study। नहीं सर। ये अमेरिका का PMA है जहाँ वो सोल्जर्स को ट्रेड करते हैं। she used this questionnaire, okay, and she measured and she called this questionnaire grit, okay, and I mean she was all over the place। she got MacArthur's Genius Grant for which is not a small thing, and she was federal government ने अपनी स्कूलिंग में कहा कि जो बच्चों को ग्रिड सिखाएं। what happened was when like grit की जो correlation है with consciousness is 0.75। it's too high a correlation। Actually, ये प्लेजरिज्म है, एक छापा। लोग आजकल बहुत से आप ऐसे काम देखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि एम्पैथी पहले ही डिस्कवर हो चुकी है 40 साल पहले। ग्रेट इज नथिंग, ग्रेट इज कॉन्शियसनेस, एंड वी ऑलरेडी नो दैट कॉन्शियसनेस लीड्स टू हाई परफॉर्मेंस। बट जब इसने वेस्ट पॉइंट पे स्टडी, तो लोगों ने कहा यार इसने तो बड़ी अजीब परफॉर्मेंस की प्रेडिक्टर वैलिडिटी निकाल दी है। और फिर कहा कि लोगों को ट्रेन करो ग्रेट में। बस स्कूल में बच्चों को कैसे करेंगे आप कॉन्शियसनेस में लोगों को ट्रेन? मैं अपने MBA के बच्चों को कहता हूँ कि 5 साल की उम्र से आपके लोग आपके माँ बाप आपको कॉन्शियसनेस में ट्रेन कर रहे हैं। ओए, फोकस ऑन योर स्टडी, वर्क हार्ड, ब्यूटीफुल, बी रिलायबल। अगर 1 घंटा भी रोजाना सुन बताते रहे, अगर इफ दे आर डिलीजेंट, तो साल में 365 घंटे। और अगर 15 साल बताते रहे, डू द मैथ्स। और अगर आप में कॉन्शियसनेस नहीं आई, तो हाउ कैन ग्रिट की, डकफर्ड की 2 घंटे की ट्रेनिंग से आप में ग्रिट आ जाएगी? मैं कराता रहा हूँ ये काम, लेकिन मुझे ये इनसाइड बता रहा हूँ आपको कि ये सब, you cannot train people in consciousness because we don't even know
where the hell it comes from. Then there's this another fraud called Shelly Tyler positive illusion. नहीं है, ठीक है, पर आपको उसके बाद self esteem is another thing. I mean, ये कौन ड्रामा है? Sir, You get the idea? yes, sir. अच्छा, So, अब मैं finish अब हो गया हम सर? हाँ Finish हो गया सर? यार ये पॉजिटिव इल्यूजन, लेकिन मेरा ख्याल है आपका थोड़ा सा Can you, आपका माइक ओपन है, काइंडली अपना ओपन माइक जो है ना वो म्यूट कर दें. मेरा भी ओपन किया. अच्छा हाँ, तो ये पॉजिटिव इल्यूजन्स भी एक चीज है which is just positive illusions is extra variant, and she gave it, you know, people either invent a construct or a scale or plagiarize and rename it. Like I said, emotional intelligence is nothing. There's no such thing as an emotional intelligence. It's just agreeableness. First. Second, agreeableness does not predict managerial success. It's the other way around. Third, empathy is not a new construct. We've discovered it 40 years ago. Number four, you have to read. There's this guy called Paul Bloom. He has worked on how empathy can be dangerous. I mean, I'm pretty sure it's Paul Bloom, but if you watch Sam Harris podcast with the virtue, उसका नाम है The Virtue of Being Cold-Blooded. The Virtue of Being Cold-Blooded, Sam Harris, आपको empathy की जो over empathize जो आप करते हैं लोगों के साथ, उसका नुकसान क्या होगा. और अब मैं आपको अब लास्ट बात बता रहा हूँ. मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे कोई वर्च्यू ऑटोमेटिकली, जैसे आप वर्च्यू समझ लेते हैं. आखिरी बात कर रहा हूँ बिकॉज आप थक गए होंगे. जैसे हाई ऑन एग्रीबलनेस, कंपैशनेट होना, हम ऑटोमेटिकली समझते हैं ये वर्च्यू है, लेकिन ये वर्च्यू नहीं है. क्रिटिकली आप सोचें तो ये वर्च्यू नहीं है. ठीक है, मतलब इफ पुश टू फार. अब मैं आपको एक बात बताऊं. मुझे अक्सर लोग कहते हैं, आज भी कहा गया कि यार ये जो EMBA के और के लोग हैं ना, इनको आप थोड़ा कम पढ़ाएं. ठीक, आप अगर ये बात सुन रहे होते तो आप कहते कि यार ये जो बंदा डॉक्टर फैसल को मशवरा दे रहा है, ये बड़ा अच्छा बंदा, ये हमारा खैर ख्वाह है. ठीक है, लेकिन जी सर. क्रिटिकली सोचे ना, there's a term called soft bigotry of low expectations. Now what does that mean? That means soft bigotry यानी आपने अक्सर देखा होगा कि एक जैसे गामदी है, अक्सर टीवी प्रोग्राम में जो टिपिकल मुस्लिम स्कॉलर बुलाते हैं, वो अजीब सा होता है, लंबी सी उसने दाढ़ी रखी होती है, मूंछें साफ की होती हैं, और उसको बात करने का भी और आर्ग्यूमेंट करने का तरीका नहीं आता. वो कहते हैं ये ठीक मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन. अगर गामदी जैसा कोई बंदा हो जो कि दाढ़ी रखी है लेकिन ट्रिम्ड है, आर्टिकुलेशन से बात करता है, ओपन टू एवरी क्वेश्चन है, तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो मुसलमान तो इतना आर्टिकुलेट हो ही नहीं सकता, इतना इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता, इसको रिजेक्ट करो. दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट बिगेटरी ऑफ लो एक्सपेक्टेशंस. अगर आप क्रिटिकली सोचें तो जब मुझे ये कोई कहता है कि यार इनको लो पढ़ाओ, यार ये इनको नहीं, आपको शुरू में तो लगेगा कि ये हमारे फायदे की, लेकिन अगर आप गौर से सुनेंगे तो ये आपकी इंसल्ट है कि यार इन लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो. Now I can't deal with that because let's try it. मैंने आपको बिगमेलियन पढ़ा है, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया. if I raise the expectations, I expect people like you to raise your performance to meet those expectations. Maybe I fail, but even then I learn that yeah, okay, in one case
पिग्मेलियन फेल्ड, होगा HBR क्लासिक, लाइक HBR की ऑल द स्टडीज में से क्लासिक होगा, लाइक बुकर्स बुकर है, बट यहाँ पे फेल हो गया। सो मेरे लिए लर्निंग कर्व होगी। लेकिन जो बंदा ये कह रहा है यार इन लोगों से एक्सपेक्ट ज्यादा ना करो, वो एक्चुअली आपका फ्रेंड नहीं है। दैट पर्सन sorry to be a bit harsh, is insulting your intelligence. Now I might, आपके साथ पहले जो भी हुआ, I'm gonna raise the bar. ठीक, I'm gonna raise expectations. You have to meet me there. Either meet me there or say okay, there's no point. So we're done with personality. I hope आपको कुछ समझ आई होगी। रिकॉर्डिंग में अभी ये जैसे Yes, sir. जी जी सर। एको मेरी तरफ से आ रही है, हो गया जी? नहीं सर, इको नहीं आ रही सर। यस ओके, सो कोई क्वेश्चन? हाँ जी, अच्छा एक अब अगर टाइम वकास आप लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में करना चाह रहे हैं? सर वो मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन, तो उसको मैंने देख लिया सर। जो उसमें आपने बताया था कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में ये होता है कि वो समझते हैं कि हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, सक्सेस हाँ, पावर हमारी तरफ से है। गुड गुड गुड। एक्सटर्नल है बेसिकली, वो ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो कोई और एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारी लाइफ को इंटरफेयर करती है, हर चीज होती है, बिल्कुल हमारे हाथ में बिल्कुल। कुछ नहीं। डेस्टिनी, लक, हायर यस सर। पावर, नसीब। आपने देखा कितने लोग कहते हैं पीर बाबा ये हमारे हाथ देखते हैं, ये हमारे हमारे फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, ये मेरी लकीरें क्या क्या। ठीक है, यस सर। इसका नुकसान ये है पीपल वो आर एक्सटर्नली लोकस, ना वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट लेते हैं, ना वो सक्सेस के लिए स्ट्राइव करते हैं, एफिकेसी से लिंक करें, और ना वो अपने फेलियर्स के लिए गिल्टी होते हैं। ठीक, they don't think that they need to change anything in their life. Like क्वार्टर का पहला है सेंस ऑफ अर्जेंसी, लविन, ये दोनों चेंज के बारे में। क्वार्टर इज नंबर 1 सेंस ऑफ अर्जेंसी, ठीक, लविन अनफ्रीज, ये दोनों ये कह रहे हैं कि सेंस ऑफ एंजाइटी होनी चाहिए यार, समथिंग इज रॉन्ग, आई नीड टू डू, आई नीड टू चेंज समथिंग इन माय लाइफ। नो मैटर मेरे फेसबुक पे हर पोस्ट पे 100 लाइक्स आ रहे हैं, but I need to change something in my life. If Cotter is right and Lewin is right, but वो चेंज तभी आएगी अगर आप इंटरनली लोकस्ड होंगे और आप कहेंगे कि यार मेरे हाथ में है और ये चीजें ठीक नहीं हो रही। तो वो एंजाइटी तभी, जो अनफ्रीज है ये सेंस, वो एक एंजाइटी है कि आई नीड टू चेंज समथिंग, maybe I need to work hard, maybe I need to sleep less, maybe I need to cut on my Facebook time, okay, maybe I need to spend less time on Instagram, whatever. जब तक वो सेंस ऑफ अर्जेंसी, वो डिस्कम्फर्ट, वो एंजाइटी नहीं आएगी, तब तक आप कुछ चेंज नहीं करेंगे। वो तभी आएगी अगर आप इंटरनली लोग, अगर आप कहेंगे कि जी मेरे नसीब में लिखा हुआ, तो आप 6-6 घंटे इंस्टाग्राम पे ही देखते रहेंगे तस्वीरें जिनकी भी। इट्स अ फ्री वर्ल्ड, आपकी मर्जी है। तो यस, एक बात वकास साहब, ये एक कॉन्टिन्यूम होता है, आप कॉन्टिन्यूम समझते हैं? ऐसे ही लाइक अ मैट्रिक्स। कॉन्टिन्यूम। यस सर, यस सर। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को। यस, एक्सीलेंट। सो इस पे प्लॉट कर सकते हैं, कुछ लोग मिडल में होंगे, कुछ लोग नियर टू एक्सटर्नल होंगे, कुछ लोग नियर टू इंटरनल होंगे। प्रॉब्लम आता है जहां बहुत ज्यादा लोग इंटरनल हो या बहुत ज्यादा एक्सटर्नल हो, वहां इशू आता है। ठीक, इसी तरह टाइप ए टाइप बी, वो भी एक कॉन्टिन्यूम है। तो बीच में तो इट्स ओके। प्रॉब्लम वहां आता है जहां लोग बहुत क्लोज हो टाइप ए या बहुत क्लोज हो टाइप बी। इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्टिविटी है, वो भी एक कॉन्टिन्यूम है। ठीक,
डिफरेंट उस कॉन्टिन्यूम पे लोग प्लॉट कर सकते हैं। प्रॉब्लम जहां आता है जहां पे एक्सट्रीम्स होती हैं, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आउटलायर्स में इशू आता है। ठीक है जी। सर So we've done big five. Yes, sir. With locus of control, we've done type A, type B. It's directly related to work-life stress and coronary diseases and heart failures. उससे रिलेटेड रीडिंग भेजूंगा मैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको अभी भेजूंगा हाउ टू डील विद so if you have to select a manager, you should look for conscientiousness, you should look for emotional stability, and you should look for some degree of disagreeableness. If you get high IQ, that's a cherry on the top. You have got the numbers that predict the performance. The number you don't have to forget is 0.3, the predictor validity of consciousness to job performance. ठीक है जी। जी सर। कोई लर्निंग हुई है? जब हम केसेस Yes, से sir. लिंक एटीट्यूड का केस जब हम करेंगे और उसके बाद हम पर्सनालिटी का केस जब बैक टू बैक जब आप करेंगे और इजी हो, बिल्कुल घबराना नहीं है आप। ठीक है, आप यू कैन डू इट। आप Yes, sir. आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है। आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके बेसिक फाउंडेशनल लेवल पे कोर्सेज ठीक नहीं पढ़ाए। यू कैन डू एनीथिंग, बट द ओनली थिंग इज के ओके यू हैव आपके वी गोना प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग। हम उड़ा के रख देंगे, मतलब ऐसी की तैसी, मतलब हम कम सोएंगे, हम जॉब मतलब, बट हम मतलब केस हम कहेंगे लाओ केसेस 24 लाओ, हम फाड़ते हैं एक केस आफ्टर केस हम फाड़ेंगे। ये एटीट्यूड लाना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? No, sir. ठीक है, ओके Yes, sir. Okay. तो डन Okay, करें। sir. Yes, sir. यार इसको बस मुझे Yes. बताओ, इसको फुल स्क्रीन कैसे करना है? मैं किधर फंस गया? इस तो स्लाइड फुल मैंने स्क्रीन करना है इसको। स्लाइड मैंने स्लाइड्स का ये यहाँ पे वो जूम इन जूम आउट है बस ना, हो गया राइट हो गया। बॉटम पे। Okay. अच्छा डन। अच्छा अब ये रिकॉर्डिंग हो गई है, ये रिकॉर्डिंग जैसे कन्वर्ट हो गई मैं भेज दूंगा। ठीक है, Done, sir. Done, sir. ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।